कांग्रेस विधायक रावदान सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अहिरवाल में कांग्रेस अब मजबूत होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से लगातार ज्वाइनिंग देखने को मिल रही है, क्या मैसेज देने की कांग्रेस कोशिश कर रही है सर दक्षिणी हरियाणा? देखिए, मैं समझता हूँ पिछले 9.5 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अंदर प्रदेश और देश के अंदर आई है, आम आदमी को ये बड़ी आशा थी कि कांग्रेस से हट करके भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे के लोगों से किए हैं उसके आधार पर इस प्रदेश की और देश की तरक्की बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। और नौजवानों में एक बड़ा उत्साह था कि वो रोज़गार के मसले के अंदर बहुत कुछ उन्हें मिलने वाला है। लेकिन अफसोस इस बात का रहा कि इनके कथनी और करने में बहुत बड़ा अंतर रहा और उन्होंने जो कहा वो आज तक नहीं किया। और ये बात पूरे प्रदेश में थी, विशेष तौर पर हमारे क्षेत्र में, क्योंकि हमारे यहाँ पर लैंड होल्डिंग कम है, पानी की स्कैर्सिटी रहती है, उसके अंदर मुख्य आजीविका सिर्फ रोज़गार होती थी। हमारे बच्चे फौज के अंदर जाते थे, अब वो भी इन्होंने जो अग्निवीर की योजना दी है उसके माध्यम से बहुत ज़्यादा एक तरह से मायूसी के माहौल में है कि जो बच्चे दिन रात मेहनत करके फिजिकल एक्सरसाइज करके अपने आप को फौज के लिए तैयार करते थे, अब उनको जब बताया जाता है कि 4 साल के लिए फिर पता नहीं आपको 75% को वापस भेज दिया जाएगा, तो वो लोग भी अपने आप में एक कैरियर को नहीं मानते। और इस बात को लेकर के एक मायूसी पूरे हमारे क्षेत्र के अंदर विशेष तौर पे है। और उसी का एक परिणाम है कि आम आदमी अब कांग्रेस की तरफ वापस जुड़ने लगा है। एक जो 10 साल का जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के टाइम पे कांग्रेस का राज रहा, उसमें 36 बिरादरी का और सभी लोगों को, और ख़ास तौर पे हमारे क्षेत्र में, मैं मेरे क्षेत्र की कह सकता हूँ कि विकास के क्षेत्र में बहुत आगे रहे हम। और शिक्षा के जगत के अंदर शिक्षा का हब एक तरह से महेंद्रगढ़ बना, साथ ही हमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी दी, मेडिकल कॉलेज भी दिए, और उसके बाद 4 यूनिवर्सिटी, डिफेंस यूनिवर्सिटी भी यहाँ आई, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी भी रेवाड़ी के अंदर आई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ के अंदर आई, गुड़गांव के अंदर यूनिवर्सिटी आई। और उन सब बातों को लेकर के ना वो आज पुराने दिनों को याद कर रहे हैं कि आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हमारे नारनौल के अंदर आया, इंजीनियरिंग कॉलेज डहिना के अंदर आया। यानी सारी बातें देख के मैं कह सकता हूँ कि जो काम कांग्रेस के टाइम पे हुए, इनमें से कोई भी काम यहाँ पे नहीं हो पाया, और वो बात आज सामने होकर बोल दी है। इसलिए सारे लोग इस बात से नाखुश हैं और वो कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। हमारे यहाँ तक कि बाजरे की खरीद भी ठीक टाइम पे नहीं हो पाती, गेहूं के लिए भी ठीक टाइम पे नहीं हो पाती, सरसों की खरीद भी ठीक टाइम पे एमएसपी पर नहीं हो पाती। यानी फिर क्या चाहिए? न किसान सुखी है, न कर्मचारी सुखी है, न व्यापारी सुखी है, न छात्र सुखी है, न युवक सुखी है। तो फिर क्या होगा? निश्चित तौर पे लोग सरकार का बदलाव की तरफ देखेंगे, और वो उन्होंने देख लिया है। और दक्षिणी हरियाणा के अंदर उसका उत्साह और ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। दक्षिणी हरियाणा में और कोई महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग देखने को मिलेगी? क्योंकि लगातार जो कांग्रेस है चाहती है कि जो 2019 में खामियाजा देखा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो जहां से पूर्व मंत्री जगदीश यादव आते हैं वहां से चुनाव, उस विधानसभा से चुनाव हारे थे लोकसभा का, ऐसे में कांग्रेस अब काफ़ी मेहनत करती हुई नजर आ रही है। उस विधानसभा की बात कर लें, जगदीश यादव हाल ही में भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं, तो और कोई बड़ी महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग अभी देखने को और मिलेगी दक्षिणी हरियाणा? देखिए, अभी तो खुला है काम। अभी हरियाणा प्रदेश की सरकार के चुनाव में 1 साल है। अभी तो केंद्र सरकार का यानी एमपी का सिलेक्शन है, एमपी का इलेक्शन है। उसके अंदर जो लोग सोच रहे हैं उसके धीरे धीरे बदलाव उसी तरफ बढ़ता जा रहा है। और उस बदलाव को देखते हुए मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि बहुत कुछ होने वाला है, और वो होगा भी। और निश्चित तौर पे आप हरियाणा के अंदर बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे। और आने वाले समय के अंदर मैं कह सकता हूँ विश्वास के साथ कि सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है, और इसमें कोई दो राय नहीं। जो आशा अपेक्षा उन्होंने रखी थी और उनको एक विश्वास रहा है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात के ऊपर कि इन्होंने जो कहा है वो किया, इसलिए लोग जुड़ते जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर खबर तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे कांग्रेस विधायक रावदान सिंह, जो कि दक्षिणी हरियाणा के मुद्दे पर खबरें अभी तक से खास बातचीत कर रहे थे। मेरे सहयोगी जस्सी के साथ राजा पटेल, दिल्ली। खबरें अभी तक।